कि राजनीति में गला काट प्रतियोगिता चल रहा है एकदम ताबड़तोड़। एक नेताजी निकले हुए उम्मीदवार खोजो यात्रा में, दूसरे उम्मीदवार देख रहे हैं कि हमको मौका कुछ मिल नहीं रहा है। तो भाई रिसर्च का विषय है कि आप अपने मन से हॉस्पिटल जाते हैं और अपने मन से हॉस्पिटल से लौट जाते हैं। तो स्वस्थ मीडिया में आ रहा है रिपोर्ट कि वहाँ स्वस्थ हो गए तब हॉस्पिटल ने छोड़ा, स्वाभाविक है छोड़ा होगा। भूखे लगातार अगर है तो स्वस्थ हो कैसे गए आप? ये टेक्निक बताइए। कैसा नेता है विपक्ष क्या पाए? आपको जानकारी नहीं है। हम बाघ को संरक्षित करते हैं वहां, अब आदमी संरक्षित नहीं, अपराध कर देगा, दमड़ी छूट जाएगा उसका। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए पप्पू यादव, प्रशांत किशोर सिस्टम से लड़ रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। और कल पप्पू यादव बिहार बंद के लिए सड़क पर उतर गए, उनके साथ उनके लोग और अभ्यर्थी भी थे। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अनशन जारी है, सत्याग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में जो सिस्टम है वो मर गया है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी है नीरज कुमार। आखिर अभ्यर्थियों से क्या परेशानी है? आप लोग लाठी क्यों चला रहे हैं? नहीं, सिस्टम मर गया है, ऐसी सिस्टम में घूम रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। किसको ज्ञान दे रहे हैं? जब सिस्टम मरिए गया, निष्प्राण है वो, तो याचना किसके पास कर रहे हैं? तो कोई याचना करने सुनने वाला नहीं है। कि राजनीति में गला काट प्रतियोगिता चल रहा है एकदम ताबड़तोड़। एक नेताजी निकले हुए उम्मीदवार खोजो यात्रा में, दूसरे उम्मीदवार देख रहे हैं कि हमको मौका कुछ मिल नहीं रहा है। अभी बेचारे चारों सीट हार गए उपचुनाव में। तो ये प्रशांत किशोर, हाँ, परेशान कंबल वाले किशोर जी जो हैं, ये अलग परेशान हैं। अनशन करके तो इन्होंने पूरा अपना जो राजनीतिक कुनबा था उसकी कलई खुल गई इनकी। इन्होंने दावा किया कि हमको सशर्त जमानत दिया जा रहा था, हम इनकार कर दिए। बताइए तो भाई, ऐसा असत्य आदमी बोलता है। कह रही है कि हमको बेऊर जेल ले जाया गया, रिमांड कहाँ है? दिखाइए। इन सवालों पर चुप हो गए, तो चुप्पे चाप मैदानता में भर्ती हो गए। खैर, भर्ती होना अच्छी बात है। भूखे बैठे होंगे तो तबीयत खराब नहीं होगा। भूखे अगर तो अभी तक भूखे है ना भाई, तब पेट ठीक कैसे हो गए? पेट ठीक कैसे हो गए? ये तो भाई रिसर्च का विषय है कि आप अपने मन से हॉस्पिटल जाते हैं और अपने मन से हॉस्पिटल से लौट जाते हैं। तो स्वस्थ मीडिया में आ रहा है रिपोर्ट कि वहां स्वस्थ हो गए तब हॉस्पिटल ने छोड़ा, स्वाभाविक है छोड़ा होगा। भूखे लगातार अगर है तो स्वस्थ हो कैसे गए आप? ये टेक्निक बताइए। अभी तो महाकुंभ शुरू हो रहा है, ये टेक्निक बताइएगा तो। अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं, गलत है। अभ्यर्थी तो उनके साथ है नहीं, कोई अभ्यर्थी उनकी बात मानते। गांधी मैदान में जिन पर लाठी चलाए थे वो अभ्यर्थी नहीं थे। गांधी मैदान में लाठी चलाए वो अभ्यर्थी लोग थे अधिकतम। अब चंद लोग का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थी इनके साथ रहता तो जो एग्जाम में री एग्जाम जिस सेंटर पर हुआ वहां तो कोई एग्जाम देने नहीं जाता। इनकी बात को कौन मान रहा है? अरे सब अपना कैरियर में देखेगा भाई। आप अपना राजनीति में कैरियर खोज रहे हैं, वो बेचारा अपनी जिंदगी का कैरियर खोजेगा। अब तो नोटिस गया, जवाब न दीजिए। कह रहे थे पद बिकता है। आंगनबाड़ी सेविका गुड़िया देवी का बेटा डीएसपी बन गया, पद बिका था तब। प्रियांगी मेहता जो 68वीं में टॉपर रही, पटना की रहने वाली बेटी, वह टॉपर बनी, अब यूपीएससी में हो गया उसका, तो पद बिका था। आइए, अब आए हैं पेड़ आया पहाड़ के नीचे। अब समझ में आएगा कानून किसको कहते हैं। जवाब दीजिए, बीपीएससी ने मांगा है जवाब। कानून से सबको ठीक कर दीजिएगा। ठीक नहीं करेंगे, आप ऐसे ही डिमोरलाइज करिएगा पढ़ने वाले बच्चों को। कहेगा कि तुमको नौकरी नहीं लगेगा, पद बिकता है। हाँ, तो दीजिए प्रमाण। शिक्षक लोगों को भी आप नोटिस भेज रहे हैं। शिक्षक थोड़े कोचिंग वाले ना है भाई। शिक्षक भेज दिए, मैंने
गांधी स्कूल के, जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल के टीचर को? अरे भाई, जो लोग बोले होंगे कि पद बिकता है उन्हीं को नोटिस बन जाएगा। तब बोलने में तो ये बात है, चाहे तो टंग ऑफ स्लिप है तो वो कबूल करिए या प्रमाण दीजिए। ऐसे ही कैसे कह दीजिएगा आप? कुछ कहने का तर्कसंगत पप्पू यादव कल अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर उतर गए, एकदम तमाम चीजों को लेकर के कफन ओढ़ लिए, बोले सिस्टम मर गया है। अरे हम तो सीतामढ़ी से चले, कैसे पहुंच गए, भगवान का नाम जाप करते 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 सीतामढ़ी से शिवहर गए, शिवहर से मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर से पटना। आदमी कहीं था, एकदम गलती से खिड़की से देखता था, वो भी एक आंख से, सब बंद था, एकदम चौतरफा बंद, कहीं कुछ नहीं। अरे नौटंकी से कुछ होना है, नौटंकी राजनीति में नौटंकी अच्छा, कफन किसमें चाहिए? राष्ट्रपिता को क्या कहते थे, कफन में पॉकेट नहीं होना चाहिए, ये कफन में ओढ़ लीजिएगा। हे भगवान, इसका मतलब नहीं, वो दिखा रहे थे कि बिहार का सिस्टम मर गया। तो मर गया तो कहा लिया, अनुरोध विनती किससे कर रहे हैं? जब सिस्टम में मर गया तो उसी सिस्टम से अपील कर रहे हैं, क्या मतलब इसका है? अच्छा, तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार सरकार पे हमलावर है, लगातार डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। आखिर ये डीके टैक्स है क्या? अब इसके बारे में तो प्रमाण वही उनके पास ज्यादा होगा। ऐसे बिहार की जनता जानती है इस बात को कि एगो दबंगई टैक्स चलता था, डीटी टैक्स, जब इनका माँ पिता का शासन काल था। अपहरण टैक्स, एटी टैक्स, आरटी टैक्स, रंगदारी टैक्स। टैक्स का तो विभिन्न स्वरूप होता है, एगो स्वरूप होता है। अब मान लीजिए कि एलटी टैक्स है, टीटी टैक्स है, एमटी टैक्स है, एसटी टैक्स है, आरटी टैक्स है, टीटी टैक्स है, एसटी टैक्स है। हर काम में टैक्स लगा देते हैं। अब समझो तो जाने, ये कौन लगाते थे? समझो तो जाने, कौन नहीं जानता है? रंगदारी टैक्स, अपहरण टैक्स, दबंगई टैक्स, ये सब लोग जानता है। जितना टैक्स का नाम लिया है ना, सबको मालूम है। पर तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार थक गए, अब अधिकारियों के भरोसे बिहार है, कुछ चंद रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, वही बिहार को चला रहे हैं। इसीलिए राजद की दुर्दशा हुई कि लालू जी नहीं चला रहे हैं। लालू जी का मार्केट खत्म, नजरबंद कर दिया। अब मुकुंद प्रसाद जो थे, लालू जी के राज में जो मुकुंद प्रसाद रिटायर पदाधिकारी थे, वो राजनीति के कलाकार थे क्या? राजनीति के चाचा थे वो? मुकुंद प्रसाद कौन थे जिन पर आरोप लगता था कि वो सरकार चला रहे हैं? अरे सरकार नीतीश कुमार जी का इकबाल चला रहा है और नीतीश कुमार जी की ताकत चला रहा है। नीतीश कुमार का ताकत सरकार चला रहा है, बिल्कुल। किसको नहीं मालूम है? का तो सब दबे जुबान में भी रहे कि बिहार में किसी मंत्री का नहीं चल रहा है सब। ऐसा कैसे जान गए ये बात? इनको जांच उस करने नहीं आता है कुछ नहीं। देखे ना, हम लोग कार्रवाई बेतिया में कर दिए, 16 घंटा के बाद इनका ध्यान खुला। भाई कैसा नेता है विपक्ष के आप भाई? आपको जानकारी नहीं है। हम बाघ को संरक्षित करते हैं वहां, अब आदमी संरक्षित नहीं, अपराध कर देगा, दमड़ी छूट जाएगा उसका। सब उसका गाड़ी जब्त किए, सब सीसीटीवी कैमरा में साक्ष्य नहीं था, मॉनिटर से पुलिस ने साक्ष्य जमा किया, ये आरोप लगा रहे हैं। 16 घंटा बाद राते में ये FIR हो गया, सारी कहानी पटकथा लिख दी गई अपराधी के खिलाफ। चलिए, क्या कुछ कहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, अपने वो तमाम बयानों को सुना, किस तरीके से जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि कानून से सबको ठीक कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।